हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के विषय में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, हिंदी में से कहेंगे बहुपद यानी बहुत सारे पद यानी बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक बार उसे देख लेते हैं। बहुपद कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, यानी अगर मैं कोई सा भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल x की फॉर्म में लूं, यानी px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। an, इसे जीरो ले सकते हैं, नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट में हो सकता है कोई हमारी कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, अब यहाँ a0 a1 a2 ये क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इसके क्या है x के, ये जो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है मेरा। ठीक है, जो मेरा पॉलिनोमियल है x की फॉर्म में है, और यहाँ x क्या है, वेरिएबल है। और ये a0 a1 a2 क्या है, इसके x की पावर n का यहाँ पर कॉफिशियंट है a0, यहाँ x की पावर n माइनस वन का कॉफिशियंट है, गुणांक है a1। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी पावर घट रही है, x की पावर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? हाँ, ये है, एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये कुछ इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि x की पावर 3 के बाद x की पावर 1 आ गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये x ना भी होता, खाली सपोज कीजिए x की पावर 5 के बाद कोई सी कांस्टेंट टर्म आ जाती, या फिर x की पावर 8 के बाद कोई कांस्टेंट टर्म होती ही नहीं, तब भी ये पॉलिनोमियल कहलाता। यहां पर इसकी जो पावर आप देखेंगे वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर x की पावर, जैसे ये मैं लिख रहा हूं -3 प्लस 5 x प्लस 9, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर निगेटिव है। ठीक है, अगर इसकी जगह निगेटिव की जगह ये अंडर रूट एक्स होता, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है। ठीक है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपकी? हाँ, तो ये पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी एक इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे -2 हो, -3 या -2/5 या खाली 3/5, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहां पर हमने ये पहचाना कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। ठीक है, किसे बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये सब इसकी टर्म्स हैं, ये एक टर्म, दो टर्म, ये तीन टर्म। ठीक है, अच्छा, इसे px से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये t की फॉर्म में होता, यानी x की जगह t आ जाता यहां, तो ये पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ t, तो मैं इसे pt बोलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहीं पर ही हम जो है इसकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। इसकी जो डिग्री है, जो पावर है, इसके बेस पर हम जो है इसके टाइप्स को हमने डिवाइड किया है, वो देखते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके साथ साथ टाइप्स भी देखेंगे हम। चौथा है क्यूबिक पॉलिनोमियल,
और पांचवा है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो, एक, दो, तीन, चार पावर, ठीक है, पांचवा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे आगे भी हो सकते हैं पावर्स के आधार पर, ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास में वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में पढ़ेंगे, ना हम लीनियर या क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम डिग्री यानी पावर कितनी होगी उसमें वेरिएबल की, वो जीरो होगी, जीरो, यानी पी एक्स बराबर 7। ये हमारा क्या है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है तो लो एक्स की पावर जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है, यानी 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है एक्स की वेरिएबल की वो जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से वेरिएबल ही नहीं होगा, ठीक है। और जैसे 8 लिख लिया है ना, -3/2, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, या है तो उसकी डिग्री क्या बोल रहे हैं हम, जीरो, ठीक है। उसके बाद है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे पी एक्स मान लिया मैंने, एक्स की फॉर्म में ले रहा हूं, तो उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, सही है, जैसे 7x की पावर 1, तो 1 तो लिखते ही नहीं है पावर, जैसे 7x हो गया, √5x हो गया, ठीक है, माइनस का 3/2x हो गया, ठीक है। तो ये मेरे सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये 5x+2 हो गया, सही है, ये क्या है मेरे सब लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसमें डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं बता देता हूं, जैसे ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, 3x² + 5x -3, ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसमें है ना, यह 5x² लिख दिया खाली इतना। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद x की भी टर्म हो फिर कांस्टेंट भी हो, खाली हमें मैक्सिमम डिग्री देखनी है, x की मैक्सिमम डिग्री 2 मिल रही है, आगे कोई टर्म है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा अगर उसमें x की वेरिएबल की जो है मैक्सिमम डिग्री जो है हमें 2 मिल रही है, चाहे उसकी और टर्म्स है या नहीं, हमें बस यही टर्म मिल जाए जिससे हमें ये देख सकें कि इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है या नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना, ठीक है। अगर कुछ और टर्म्स मिल रही है इसके अलावा इससे पावर कम की तो अच्छी बात है, जैसे 3x² + 7, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, जैसे माइनस का 3/5x² - x, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यूबिक में हमारी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल विल बी 3, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल 5x³ -7x² + 3, ठीक है। तो ये भी है ना हमारा कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे √3 x की 4, ठीक है, x की पावर 4, तो ये इसका एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये भी और क्या बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए माइनस का 2 x की पावर 4 + 3x² इतना ले लिया, है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 की टर्म्स आए, है ना, आती है ना आती है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रहेगी इससे कम ही इसकी पावर, और पावर कैसी रहेंगी, नॉन नेगेटिव रहेंगी, ठीक है, तभी वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो डिग्री के बेस पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है ना, इसको टाइप्स देखे हैं इसके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आगे इसके टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे हम जो है इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, और लीनियर के विषय में, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है इस समय।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, यानी शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या क्या होते हैं, ये कैसे निकालते हैं। देखिए कोई हमें जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो मैंने इसे लेट कर लिया, लेट पी एक्स है ना, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स 3x + 5। ये 3x + 5 कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। तो इसका अगर मुझे जीरोस निकालना है, जीरोस का क्या मतलब है भाई, जीरोस का मतलब है x की वैल्यूज निकालनी है मुझे, ठीक है। अगर मैं कहूं इसे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, यानी इसमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए फॉर जीरोस, जीरोस क्या है मैं डेफिनेशन बता देता हूं, x की वे वैल्यूज हैं जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, x के वे मान जिनके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो वो जीरोस कहलाएंगे इसके, ठीक है। तो x के मान निकालने के लिए कौन से मान, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो तभी तो निकलेंगे वो जीरो, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दोगे, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दो, यानी 3x + 5 = 0। तो 3x = ये -5 और x = -5/3, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर x की वैल्यू -5/3 आई, ठीक है। तो वो वैल्यू जब मैं x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो x के वे मान जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरोस कहलाएगा, ठीक है। इसका पॉलिनोमियल का ये जीरो है, ठीक है, x की वैल्यू है, ठीक है, सिंपली कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, 3x की वैल्यू -5/3 + 5, तो ये -5 + 5 ये सब कैंसिल होकर जीरो आ जाएंगे, ठीक है, जीरो के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो जीरोस कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, जैसे मैंने इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करा तो ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो गया, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इक्वेशन कहलाएगी, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन वन वेरिएबल में, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे तो वो इक्वेशन में आएगा। जैसे मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करूंगा तो मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो उसे सॉल्व करके मैं x की वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जितने डिग्री की हमारा पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री का मैक्सिमम डिग्री का, जो भी मैक्सिमम डिग्री से ही हम डिफाइन करते हैं उसकी डिग्री को पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है 1 क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी ही वैल्यू निकलती है x की, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री का है तो x की 1 मान निकला, ठीक है। अगर मेरा ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होता, सपोज जैसे ये ले लिया x² + 7x + 12, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शून्यक निकालने के लिए, क्योंकि शून्यक क्या है, x की वे वैल्यू जिन्हें रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा जीरोस के लिए, सही है, ठीक है। तो ये x² + 7x + 12 जो है वो जीरो के इक्वल हो गया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां पर ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जीरो के इक्वल नहीं है, जब जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 7x को ब्रेक कर दिया मैंने 4x + 3x में, ताकि ये मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, और यहाँ पे x कॉमन आ गया इन दोनों में से, x + 4, यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x + 4, इन दोनों में से x + 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x + 3। यहाँ आपको इस सवाल को बता देता हूं कि x + 4 × x + 3 = 0 हुआ। यहाँ पे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा, प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है, या तो ये जीरो या ये जीरो है, या दोनों ही जीरो है, ठीक है। तो यानी x + 4 = या तो ये जीरो है या x + 3 बराबर ये जीरो है, तो x बराबर -4, x बराबर -3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x के दो जो है मुझे वैल्यूज मिली, -4 और -3, तो यही x की जो वैल्यूज हैं वो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, ठीक है, वो क्या है, जीरोस कहलाएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब ये
कौन से डिग्री का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी मैक्सिमम डिग्री इसमें 2 है, तो 2 डिग्री का है तो x की कितनी मिली मुझे? 2 वैल्यू मिलेंगी। 3 डिग्री का होता तो x की 3 मुझे वैल्यू मिलती, यानी क्यूबिक अगर ये पॉलिनोमियल होता तो मुझे x की 3 वैल्यूज मिलती, यानी इसके 3 जीरोज मिलते मुझे। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतनी ही उसकी वैल्यू, 1 डिग्री का तो 1 वैल्यू मिलेगी, 1 जीरो मिलेगा, है ना? 2 डिग्री का है तो 2x के वैल्यूज मिलेंगे, यानी 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे ग्राफिकली आपको समझाता हूँ, जीरोस को ग्राफिकली समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको जीरोस निकालना समझा दिया, अब मैं आपको जीरोस को ग्राफिकली कैसे देखते हैं हम वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी अगर मेरी लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे जाएगा? ये क्या है? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 पॉलिनोमियल px के बराबर है, ये फंक्शन ऑफ x है, इसे मैं y के इक्वल मान लेता हूं, तो y बराबर 3x प्लस 5। ये एक लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो यहां पर आप देखेंगे जीरोस के लिए px क्या होना चाहिए? px 0 होना चाहिए, यानी 3x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 अपॉन ये x बराबर आ गया माइनस 3x बराबर माइनस 5 और x बराबर आ गया माइनस 5 अपॉन 3, या ऐसे कर सकते हैं पॉलिनोमियल यहाँ पे 3x प्लस 6 ले लीजिए, थोड़ा डिवाइड करने में इजी होगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन 3, x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस 2 क्या हुआ इसका? इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक ही मिलेगा क्योंकि लीनियर है, 1 डिग्री का है तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये एक लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, इसे यह फंक्शन ऑफ x है ये। ठीक है, ये y के इक्वल हमने ले लेते हैं। ठीक है, जीरो निकालने के लिए ये करा, तो ये y बराबर जो हमारी 3x प्लस 6 आई, तो ये y बराबर mx प्लस c, ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? आप देख लीजिए, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आ गई, y बराबर एक बार 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू ये माइनस 2 आई थी, तो सॉरी यहाँ y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ठीक है, तो यानी ये एक इधर इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो 0 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ये सपोज कीजिए ये है 0 6। ठीक है, माइनस 2 0, माइनस 2 इधर पर चलेंगे हम, ये x डैश y डैश। ठीक है, तो ये माइनस 2 0 ये है, और इसे इससे हम मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारी थोड़ा ग्राफ अच्छा होता है, पेपर पे थोड़ा अच्छा आता है ये ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लगभग में ले रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन जा रही है, अब ये x की फॉर्म में है पॉलिनोमियल, तो ये x एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रही है, जितने डिग्री की ये पॉलिनोमियल होगा उतने ही इसकी वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज यानी उतने ही इसके जीरोज होंगे। अब 1 डिग्री का है तो x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, एक जीरो होगा, और एक ही जगह ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, x एक्सिस को या तो टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, एक जगह। अगर ये क्वाड्रेटिक होता, यानी सपोज कीजिए जो अभी मैंने पीछे इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 वाली, ये वाली पॉलिनोमियल y मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y, इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उनका ग्राफ कैसा जाता है? एक पैराबोला होता है। ठीक है, अभी इसके विषय में हम इंटर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर इंटर में है इसके विषय में, पैराबोला के विषय में। फिलहाल मैं इसका आपको शेप बता देता हूँ। पैराबोला ये यू शेप में होता है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ को बनता है, अगर ये निगेटिव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये नीचे की तरफ को इस तरीके से बनता है, शेप में आता है। ठीक है, ये यू और
नीचे की कर्व जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये इसका ग्राफ, अब मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। मैं आपको एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, पैराबोला, ठीक है। अब चूंकि इसके दो जीरोस हैं, तो ये दो जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं दो जगह एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता हुआ इसका ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ठीक, अगर ये, अब आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि पैराबोला तो ये बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह इसे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या है कि इसके जो जीरोस आ रहे हैं, दो तो आएंगे क्योंकि ये पैराबोला है। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ बनता है। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे, तो दो जीरोस होंगे तो दो जगह होना चाहिए। अब एक ही जगह है तो इसका मतलब क्या है कि दो जो जीरोस होंगे उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समझ रहे हैं ना, उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने डिग्री का क्या नाम है हमारा पॉलिनोमियल होता है, वो उसके उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। और वो उतनी ही जगह एक्स एक्सिस को टच करता है, उतनी जगह या कम भी कर सकता है, क्योंकि अगर सेम हुए तो वो उसी जगह पे टच करेगा, एक ही जगह पे करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, हम ग्राफ से भी यह पता कर सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट देखेंगे, यानी अलग अलग कितने हैं वो ये बताएगा, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग देखें तो एक ही है, लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक, चूंकि ग्राफ पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके दो ही जीरोस होंगे। इसका मतलब डिस्टिंक्ट तो एक ही है, एक जैसा तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वैसे दो इसके जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ग्राफिकली भी कभी कभी पूछ लेता है ग्राफ बनाकर कि इसके जीरोस बताइए आप कितने होंगे, ठीक है। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर क्या नाम है एक्स एक्सिस को कितनी जगह वो टच कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी पी एक्स पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ इस तरीके से दे दिया, तो यहां पर हम इसके जीरोस बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो ये एक्स की फॉर्म में तो हम एक्स एक्सिस ही देखेंगे ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को ही देखेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा एक्स की फॉर्म में, तो एक्स एक्सिस ही देखेंगे। एक्स एक्सिस कितनी जगह ये टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे, क्योंकि 4 जगह इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये ये भी पी एक्स है, इसके कितने जीरोस होंगे, एक भी नहीं, ये टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, ठीक है, ये टच ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है। अच्छा, इसके 1 2 3, इसके 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि तीन जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे, है ना, ये बता सकते हैं हम उसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अगला टॉपिक आएगा इस चैप्टर में वो है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दियर जीरोस, सही है। जीरोस और कोफिशिएंट जो हैं इन पॉलिनोमियल्स के, तो उनके बीच क्या रिलेशन है, तो देखिए रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ये हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अलग भी ले सकता हूँ, लेकिन अब चूंकि बार बार यही आ रहा है तो क्योंकि मुझे तो समझाना है, ठीक है। तो आप अन्य पॉलिनोमियल्स के कोई भी दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल भी लेकर के ये चीज देख सकते हैं। तो यहां पर मैं देखता हूं क्या कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा,
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यानी यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मैं इसकी इससे जो गिवन है, मुझे दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसकी इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए दिखता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 दिखता है, तो यहाँ ए इज इक्वल टू 1 है। यहां पर x का कॉफिशिएंट b दिखाई देता है, यहां पर x का कॉफिशिएंट 7 दिखाई देता है, यानी b इज इक्वल टू 7। यहां पे कांस्टेंट टर्म 12 दिख रही है, यानी c का मान 12 है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब फिर से मैं इस पॉलिनोमियल को ले लेता हूं और इसके जीरोस निकालता हूं। फॉर जीरोस के लिए क्या होगा भाई, ये पॉलिनोमियल को क्या करूंगा मैं, जीरो के इक्वल कर दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 0 के इक्वल हो गई। उस समय किसी चीज के इक्वल नहीं थी, 0 के इक्वल नहीं थी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करता हूं। सॉल्व मैं कर चुका हूं इसे, 7 को ब्रेक डाउन कर लिया, 4x प्लस 3x के, इन दोनों को x कॉमन, x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी x बराबर आ गया -4 और यहाँ से x बराबर -3। ठीक है, तो ये मेरे दो जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3। दो ही मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो दो ही पॉलिनोमियल मिलेंगे और ये दो ही जगह x एक्सिस को टच कर रहा होगा या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -4 पर एक -3 पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर मैं इनका सम निकालना चाहता हूं, यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम निकालो भाई, इनका एडिशन करो, यानी -4 में ऐड करो -3, यानी -4 प्लस -3 यानी -7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाह रहा हूं, यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -4 इंटू -3। ठीक है, यानी 4 इंटू 3 यानी 12 आ गया प्लस। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि -b/a की वैल्यू क्या होगी भाई, ये बताइए, -b/a की वैल्यू, तो आप कहेंगे -b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1, तो यानी -7 आ गया। ठीक है, मैं कहूं c/a की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 12/1 यानी 12 आ गया। तो यहां पर आप देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस भी आपका -7 है और -b/a की वैल्यू भी -7 है। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा, सम ऑफ जो जीरोस होगा वो हमेशा ही -b/a के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज फिक्स है। ठीक है, इसी से ये हमें से वेरीफाई भी करवाता है कभी कभी कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे 12 था और ये c/a की वैल्यू भी 12 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा c/a के इक्वल आएगा। आप ये किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये चीज देखेंगे। ठीक है, ये चीज फिक्स है कि सम ऑफ जो जीरोस होगा वो हमेशा -b/a, ये b और a कहां से निकाले, abc, तो वो हम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपैरिजन करते हैं और abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि हर एक जीरो एक तरीके से माइनस लेके चलता है, तो सम कर रहे हैं तो इसका सम इससे कर रहे हैं ना, इसे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कुछ माइनस का ही आएगा ऐड करने पे, तो इसलिए यहाँ माइनस का b/a आएगा। प्रोडक्ट में चूंकि दोनों माइनस लेके चल रहे हैं, ये दोनों एक तरीके से दिमाग में रखते हैं कि हर एक जीरो माइनस लेके चल रहा है, तो पहले की जीरो की दूसरे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, तो इसलिए यहाँ प्लस का c/a है। थोड़ा ये ध्यान रखने के लिए कि किसमें माइनस आएगा किसमें प्लस आएगा। ठीक है,
तो माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए प्रोडक्ट में आ जाएगा, बी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए सम में, उसके बाद सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिक्स है, तो एक ये इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, अच्छा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, है ना। आपको क्या दे रखा होगा उसमें, या तो आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा या जीरोस दे रखे होंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए कहे तो उसका फार्मूला ये होता है, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये फार्मूला। के क्या है, के यानी कांस्टेंट। अब ये लगाया क्यों उसके विषय में बता दूंगा आपको। तो सम ऑफ जीरोस तो हम इस फार्मूले में लगाएंगे, तो कोई सा भी हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो उसमें हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा उस क्वेश्चन में। नहीं दे रखा है, अगर खाली जीरोस कह दिया उसने, जीरोस आर 4 एंड 3, तो आप इनका सम करके यानी ऐड करके यहाँ लिख देंगे 4 + 3 7 आ जाएगा, 4 × 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन जाएगा। ठीक है, और ना तो डायरेक्ट ही आपको क्या नाम है दे रखा होगा कि सम ऑफ जीरोस जो है वो इतना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना है। ठीक है, तो आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ के विषय में मैं बता देता हूँ आपको। के अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x + 12 वाला इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए मैं इक्वल टू 0 करता हूं इसे। ठीक है, अगर मैं इसे इसमें किसी कांस्टेंट टर्म से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2x² प्लस 14x प्लस 24, तो आपको ये लगेगा कि यार ये और ये पॉलिनोमियल अलग अलग हैं थोड़े, मतलब आप प्रथम दृष्टया ना देखें, मतलब पहली बात तो ये आपको ये दो एक साथ मिलेंगे नहीं, ये अलग मिलेगा ये अलग मिलेगा। ठीक है, अलग थोड़ा लग भी रहा है ना, लेकिन इसका और इसके दोनों के जीरोस इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसे भी आप 0 के बराबर करेंगे और इसे भी आप 0 के बराबर करेंगे जीरोस निकालने के लिए। जब इसे 0 के बराबर करेंगे तो आप ये देखेंगे दो तो कॉमन आ रहा है इसमें, सही है। ठीक है, तो अब तो ये यही बन गया है ना, लेकिन इस दो के मल्टीप्लाई करने से ये पॉलिनोमियल एक नया पॉलिनोमियल दिखाई दिया। तो इसलिए पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं जो कि सेम जीरोस रखते रहे। अब इसके जो जीरोस होंगे वही इसके होंगे 2 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दो लेकिन 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। अगर ना भी लिया 0 यार, अगर आपने ना भी ये 2 कॉमन लिया, तब इसके आप इससे मल्टीप्लाई करिए, 48 आ गया। 48 के ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिसे मल्टीप्लाई करें, जिसे ऐड करें तो ये हमारा 14 आ जाए, 8 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमने लगाया 8x + 6x + 24, 2x कॉमन आ गया इन दोनों में से, ये x + 4 + 6x + 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आया भाई, x + 4, इधर क्या बचा 2x + 6, यहां से x + 4 = 0 यानी x = -4, यहां से 2x = -6 यानी x = ये 2² - 3, तो वही इसके आ रहे थे ना, वही इसके आएंगे, x = -4 एंड x = -3, वही इसके भी आए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अलग अलग पॉलिनोमियल आते रहेंगे, लेकिन उसके जो जीरोस मिलेंगे वो सबके सेम मिलेंगे, -4 -3 -4 -3। ठीक है, समझ बात आ रही। कहने का मतलब ये है कि इसने लगाया कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे जिसके सेम
जीरोज होंगे। ठीक है, जैसे इसका और इसका सेम जीरोज है, तो एक ये पॉलिनोमियल बन गया, एक ये पॉलिनोमियल बन गया। एक और बना दो 3 से मल्टीप्लाई करके, 3x² प्लस 21x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक ये पॉलिनोमियल बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया। 1 से k की वैल्यू 1 रख ली, फिर 2 रख ली, फिर 3 रख ली, मल्टीप्लाई करते गए, नया नया पॉलिनोमियल्स आते गए, है ना, बहुत सारे पॉलिनोमियल आते रहेंगे। सही है, ये k की वैल्यू 1 की जगह -2/3 रख लो, कुछ भी रख लो तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए लगाया क्योंकि कोई जरूरी नहीं सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल ऐसा है कि जिसका सम ऑफ जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बनेंगे जिनके सम ऑफ जीरोज भी यही होगा जो गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी यही होगा जो गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में। इसलिए हम के लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि के बराबर 1 रखो 2 रखो तो अलग अलग तुम्हें पॉलिनोमियल्स मिलते चले जाएंगे, और क्या चीज सेम होगी, ये चीज सेम होगी, उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम आ रहा होगा, सम ऑफ जीरो सेम होगा, जीरोज भी सेम आ रहे हैं, इसलिए ये चीज दोनों सेम आ रही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आपने बात। तो इस पूरे चैप्टर में बस यही टॉपिक थे जो आपके साथ शेयर करने थे। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, कोई अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।